फ्रेंड्स, जो वाटर वेपर प्रेजेंट इन द फ्लू गैस एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड present in the flue gas in the gaseous state combine to form gaseous H2SO4 मीन्स H2O gaseous फॉर्म में प्लस SO3 gaseous फॉर्म में, ये दोनों आपस में मिलके क्या बनाता है? H2SO4 मीन्स सल्फ्यूरिक एसिड इन द gaseous फॉर्म में. बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ gaseous सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस के कारण द सल्फ्यूरिक एसिड ड्यू पॉइंट ऑफ मोस्ट फ्लू गैसेज is much higher than the water dew point of the flue gases. देखिए, फ्लू गैसेस में सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस होने के कारण जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड ड्यू पॉइंट जो होता है फ्लू गैसेस का, वो मच हायर हो जाता है एज कंपेयर टू द वाटर ड्यू पॉइंट ऑफ द फ्लू गैसेस. फॉर एग्जांपल से समझते हैं फ्रेंड्स कि अगर फ्लू गैसेस विथ 12% वॉल्यूम अगर वाटर वेपर है एंड कंटेनिंग नो एसिड गैसेस, अगर कोई भी एसिड गैसेस नहीं है मान लीजिए, और सिर्फ 12% वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर है, तो उसका जो वाटर ड्यू पॉइंट टेम्परेचर जो होता है अबाउट 49.4 डिग्री सेल्सियस होता है. बट द सेम फ्लू गैसेस विद द एडिशन ऑफ ओनली 4 ppm वॉल्यूम, 4 ppm वॉल्यूम, अगर बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ अगर SO3 प्रेजेंट है फ्लू गैस में, तो उससे देखिए उसका सिग्निफिकेंट इफेक्ट क्या पड़ता है? विल हैव ए सल्फ्यूरिक एसिड ड्यू पॉइंट ऑफ अराउंड 130 डिग्री सी. मीन्स देखिए फ्रेंड्स, अगर फ्लू गैस में सिर्फ 12% वाटर आपका वेपर है और आपका कोई भी एसिड प्रेजेंट नहीं है, तो उसका वाटर ड्यू पॉइंट जो होता है 49.4 डिग्री सेल्सियस होता है. मीन्स आप उस केस में जो आपका फ्लू गैस एग्जॉस्ट टेम्परेचर फ्रॉम द चिमनी, आप उसको 50-60 तक ला सकते हैं जब अगर उसमें कोई भी एसिड कंटेंट अगर नहीं रहेगा. बट अगर उसी फ्लू गैस में विद द एडिशन ऑफ ओनली अगर 4 ppm वॉल्यूम अगर SO3 प्रेजेंट है, तो आपका क्या बना देगा? सल्फ्यूरिक एसिड बना देगा. और सल्फ्यूरिक एसिड बनने से जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड का ड्यू पॉइंट टेम्परेचर जो होता है वो 130 डिग्री सी चला जाता है. मीन्स तो उस कंडीशन में आपको फ्लू गैस का टेम्परेचर 130 से ज़्यादा रखना होगा. फ्रेंड्स, द एसिड ड्यू पॉइंट ऑफ ए कंबशन फ्लू गैस depends upon the composition of a specific fuel being burned and the resultant composition of the flue gases. मीन्स आपका जो फ्लू गैसेस का जो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर जो होता है वो डिपेंड करता है कि आपका किस टाइप का आपका फ्यूल बर्न हो रहा है एंड आपका रिजल्टेंट कंपोजिशन आपका फ्लू गैसेस का क्या है. जैसे अगर फ्यूल में सल्फर कंटेंट अगर जितना ज़्यादा होगा, कोल में अगर सल्फर कंटेंट इन द कोल जितना ज़्यादा होगा, उतना ज़्यादा आपका SO2 एंड SO3 का फॉर्मेशन होगा. एंड जितना ज़्यादा आपका SO2 एंड SO3 का फॉर्मेशन होगा, उतना ज़्यादा इसका पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा इन द फ्लू गैसेस. एंड उससे क्या होगा कि आपका H2SO4 उतना ज़्यादा बनने का चांस रहेगा, और H2SO4 जितना ज़्यादा बनेगा उतना ज़्यादा आपका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर ऑफ द फ्लू गैस होगा. तो फ्लू गैस का जो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर डिपेंड करता है टाइप ऑफ द कोल बीइंग यूज्ड एंड द रिजल्टेंट कंपोजिशन. जो आपका रिजल्टेंट कंपोजिशन ऑफ द फ्लू गैसेस का क्या है, उसमें H2 कितना है परसेंटेज है, आपका SO2 कितना बन रहा है, SO3 कितना बन रहा है, उस पर आपका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर ऑफ द फ्लू गैस डिपेंड करता है. और इसी कंपोजिशन को देखते हुए आपका एग्जॉस्ट टेम्परेचर जो फ्लू गैस का हम लोग हायर रखते हैं. फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग जो है 2 कर्व है, दोनों कर्व का थोड़ा सा हम लोग देखते हैं. फर्स्ट कर्व जो है आपका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर एंड वाटर वेपर इन द फ्लू गैस परसेंटेज बाय वॉल्यूम. मीन्स वाटर वेपर से आपका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर ऑफ द फ्लू गैस कैसे वेरी करता है, उसका ये ग्राफ है. देखिए, फर्स्ट ग्राफ में आप क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे आप वाटर वेपर कंटेंट इन द फ्लू गैस आप इंक्रीज कर रहे हैं, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर आपका इंक्रीज हो रहा है फ्लू गैसेस का. क्यों इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि पार्शियल प्रेशर ऑफ द वाटर वेपर इंक्रीज कर रहा है. जैसे जैसे वाटर वेपर कंटेंट इन द फ्लू गैस इंक्रीज करेगा, तो जो उसका कंपोनेंट है, जो उसका पार्शियल प्रेशर ऑफ द वाटर वेपर इन द फ्लू गैस, वो आपका इंक्रीज करता है. तो पार्शियल प्रेशर बढ़ने से क्या होता है कि उसके करस्पॉन्डिंग जो उसका सैचुरेशन टेम्परेचर है वो आपका इंक्रीज करेगा.
तो आपका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर भी फ्लू गैस का इंक्रीज करता है। जैसे देख रहे हैं 5% है तो आपका यहाँ पे है, 10% है तो आपका यहाँ पे है, 15% वाटर वेपर है, देखिए यहाँ पे। तो क्या देख रहे हैं, वाटर कंटेंट, वाटर वेपर इंक्रीज कर रहा है तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर आपका इंक्रीज कर रहा है। और सेकंड जो इंपॉर्टेंट कर्व है फ्रेंड्स, ये है कि फ्लू गैस सल्फ्यूरिक एसिड ड्यू पॉइंट, ये वाटर ड्यू पॉइंट है और ये आपका एसिड ड्यू पॉइंट है। क्योंकि जैसे फ्लू गैस में आपका एसिड आता है तो एसिड ड्यू पॉइंट आपका मेन मैटर करता है। और ये SO3 कंटेंट इन द फ्लू गैस ppm वॉल्यूम। यहाँ पे फ्रेंड्स आप क्या देख रहे हैं कि मैंने आपको 4 कर्व दिखाया है। 0.7% वॉल्यूम वाटर वेपर, एक 4%, एक 6.5% वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर, एक 12.5% वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर। देखिए जैसे जैसे आप देख रहे हैं SO3 कंटेंट इन द फ्लू गैस इंक्रीज कर रहा है। तो अब देखिए शुरू में 50 था, कोई भी आप एक कर्व को भी पकड़िए, मान लीजिए मैं इस कर्व को पकड़ता हूं और इसमें आपका वाटर वेपर जो है 0.7% वेपर है। अगर 50 है तो देख रहे हैं कितना आपका एसिड ड्यू पॉइंट है, 125, आपका 120 के आसपास है। अगर 100 लेते हैं तो 100 के बाद आपका 130 चला जाता है, 150 आप लेते हैं तो 145 के आसपास चला जाता है। तो जैसे ही आपका फ्लू गैस में SO3 का कंटेंट इंक्रीज करेगा, उसके करस्पॉन्डिंग आपका क्या होता है कि फ्लू गैस का जो सल्फ्यूरिक एसिड ड्यू पॉइंट है वो आपका इंक्रीज करता है। और अगर आप SO3 का कंटेंट आप कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है, और अगर वाटर वेपर का परसेंटेज अगर इंक्रीज होता है तो भी आपका सल्फ्यूरिक एसिड ड्यू पॉइंट इंक्रीज करता है। जैसे देखिए आपका फ्लू गैस में मान लीजिए कि 50 ppm वॉल्यूम ही है और आपका वाटर कंटेंट मान लीजिए कि 0.7 से बढ़ के 4% हो गया, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, आपका ड्यू पॉइंट बढ़ जाता है। अगर वाटर कंटेंट और आपका इंक्रीज करता है, मान लीजिए 6.5% वॉल्यूम है, देखिए 160 के आसपास पहुँच जाएगा। और अगर 12.5% है तो 160 आपका 170 के आसपास पहुँच जाता है। तो अगर आप SO3 का कंटेंट इंक्रीज करें या आप परसेंटेज ऑफ वाटर वेपर आप इंक्रीज करते हैं, दोनों कंडीशन में आपका फ्लू गैस सल्फ्यूरिक एसिड ड्यू पॉइंट आपका इंक्रीज करता है। तो ये 2 मेन फैक्टर पे आपका सल्फ्यूरिक एसिड ड्यू पॉइंट डिपेंड करता है। किस पे, एक SO3 के कंटेंट पे और परसेंटेज ऑफ वाटर वेपर इन द फ्लू गैस। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए कुछ मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ये बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि अगर कोल में सल्फर कंटेंट जितना ज़्यादा होगा उससे उसका जो सल्फ्यूरिक एसिड का जो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर होता है वो उतना इंक्रीज कर जाता है। ये देखिए अगर कोल में 0.6165% अगर सल्फर है और 15% अगर एक्सेस एयर दे रहे हैं तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर 122 डिग्री सी होता है। लेकिन अगर सेम सल्फर कंटेंट में अगर एक्सेस ऑक्सीजन बढ़ा दे रहे हैं, 15 से 20% कर रहे हैं, तो आपका 125% आपका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर चला जाता है। अगर सल्फर कंटेंट थोड़ा सा हम लोग और बढ़ा दिए, 1.627% है, 15% अगर एक्सेस एयर दे रहे हैं तो 131 डिग्री सेल्सियस चला जाता है। और अगर 20% अगर एक्सेस एयर दे रहे हैं तो 133 तक आपका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर चला जाता है। इसलिए बोला जाता है कि सल्फ्यूरिक एसिड ड्यू पॉइंट टेम्परेचर इन द फ्लू गैस वो आपका रेंज होता है वो 120 से 145 डिग्री सी के आसपास तक रहता है। जितना ज़्यादा सल्फर कंटेंट अगर फ्यूल में होगा उतना ज़्यादा पार्शियल प्रेशर ऑफ SO3 होगा, उतना ज़्यादा आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ H2SO4 बनेगा और उससे आपका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर उतना ज़्यादा होता है। तो इसलिए कोशिश किया जाता है कि फ्यूल में आपका सल्फर कंटेंट जितना कम से कम हो उतना आप एग्जॉस्ट टेम्परेचर को मिनिमाइज कर सकते हैं। और फ्रेंड ये एक्सेस एयर देने से ड्यू पॉइंट टेम्परेचर बढ़ क्यों जाता है, क्योंकि आपका एक्सेस एयर अगर ज़्यादा दे रहे हैं तो आपका ऑक्सीजन जो कंटेंट है, रिमेनिंग ऑक्सीजन का परसेंटेज है फ्लू गैस में वो आपका ज़्यादा मिलता है और आपका SO2 का चांसेस रहता है ऑक्सीडाइज होकर SO3 बनाने का। अगर आपका सल्फर कंटेंट कम होगा, अगर आपका ऑक्सीजन कंटेंट अगर एक्सेस एयर में कम होगा तो आपका SO2 जो ऑक्सीडाइज होकर SO3 बनता है वो कम बनेगा, तो उसका पार्शियल प्रेशर ऑफ SO3 कम होगा, तो उससे उसका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कम होगा। इसलिए आप देख रहे हैं एक्सेस एयर जैसे बढ़ा रहे हैं ड्यू पॉइंट टेम्परेचर बढ़ रहा है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनबर्न ऑक्सीजन इन द फ्लू गैस। फैक्टर ऑन व्हिच एसिड ड्यू पॉइंट डिपेंड्स, देखिए आपका किस पे डिपेंड करता है एसिड ड्यू पॉइंट, लेवल ऑफ एक्सेस ऑक्सीजन, फर्नेस डिजाइन, फर्नेस टेम्परेचर, फायरिंग कंडीशन जो आप स्टेज कंबशन करते हैं उस पर, टाइप ऑफ फ्यूल बॉन्ड एंड अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एंड H2SO4 प्रेजेंट इन द फ्लू गैसेस। देखिए लेवल ऑफ एक्सेस ऑक्सीजन पे आपका एसिड ड्यू पॉइंट
डिपेंड कैसे करता है उसको देखिए। तो एक्सेस ऑक्सीजन हम लोग फ्रेंड्स यूज़ क्यों करते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा समझिए। द केमिकली आइडियल अमाउंट ऑफ एयर एंटरिंग ए फर्नेस इज जस्ट इनफ फॉर ऑल द ऑक्सीजन इन द एयर टू बी कंज्यूम्ड। द स्टोइकोमेट्रिक एयर टू फ्यूल रेशियो क्या होता है, वो अगर आप सप्लाई करते हैं तो क्या होता है कि प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ एयर एंड जो फ्यूल पार्टिकल नहीं हो पाता है। जब तक आपका एयर और फ्यूल पार्टिकल का मिक्सिंग नहीं होगा प्रॉपर ढंग से, तब तक उसका कंबशन नहीं होता है। अगर आप जस्ट आइडियल अमाउंट ऑफ एयर आप एंटरिंग कीजिएगा तो हो सकता है कि सम पार्ट ऑफ द फ्यूल पार्टिकल डजंट गेट मिक्स विद द ऑक्सीजन, आपका बर्निंग नहीं होगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, मोर देन 20 से 25% ऑफ द आइडियल अमाउंट से, आइडियल अमाउंट जितना है उससे 20 से 25% हम लोग एक्सेस एयर देते हैं ताकि आपका कंप्लीट कंबशन हो सके। कोई भी आपका फ्यूल पार्टिकल आपको ऑक्सीजन के साथ मिक्स होने से ना बच सके। हर फ्यूल पार्टिकल ऑक्सीजन के साथ मिक्स होकर उसका कंप्लीट कंबशन हो जाए। तो इसलिए हम लोग एक्सेस ऑक्सीजन देते हैं। लेकिन एक्सेस ऑक्सीजन देने से आपको नुकसान क्या होता है, कि बहुत ज़्यादा एक्सेस ऑक्सीजन देने से क्या होता है, तो एक तो आपका कि जो भी आपका SO2 बना है, अगर एक्सेस ऑक्सीजन दीजिएगा तो पार्टली ऑक्सीडाइज होके वो क्या बना देगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड बना देगा। और सल्फर ट्राइऑक्साइड का जो एसिड ड्यू पॉइंट टेम्परेचर जो होता है वो ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड का एसिड ड्यू पॉइंट आपका 50 डिग्री सी के आसपास होता है, जबकि SO3 का ड्यू पॉइंट टेम्परेचर आपका 120-130 डिग्री तक जाता है। इसी कारण से आपका एग्जॉस्ट टेम्परेचर हम लोग ज़्यादा मेंटेन करते हैं, क्योंकि आपका एसिड ड्यू पॉइंट टेम्परेचर ही बढ़ जाता है। तो एक्सेस ऑक्सीजन देने से आपका क्या हुआ, एक तो कंप्लीट कंबशन तो हुआ, लेकिन उसका एक नुकसान क्या होता है कि आपका SO3 का फॉर्मेशन होगा। फर्नेस डिजाइन पे भी डिपेंड करता है। अगर फर्नेस टेम्परेचर ज़्यादा रखिएगा उससे आपको एक फ़ायदा क्या मिलता है कि SO3 आपका SO2 में कन्वर्ट हो जाएगा और आप एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर को आप कम मेंटेन कीजिएगा। फायरिंग कंडीशन, जैसे आप स्टेज कंबशन करते हैं, स्टेज कंबशन हम लोग क्यों करते हैं, टू कंट्रोल द नॉक्स इमिशन को कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसका स्टेज कंबशन करते हैं। मतलब 2-3 स्टेज में हम लोग एयर का सप्लाई करते हैं ताकि जो फर्नेस का टेम्परेचर जो बहुत ज़्यादा मेंटेन ना हो। क्योंकि नॉक्स बनने के लिए आपके पास क्या चाहिए, हाई टेम्परेचर अगर रहेगा तभी आपका नॉक्स का फॉर्मेशन होता है। तो वो आपका फर्नेस टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए हम लोग प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी आपका एयर सप्लाई करके उसका कंबशन करवाते हैं। तो उससे आपका नॉक्स तो कम बनता है, लेकिन ड्यू टू द सप्लाई ऑफ एक्सेस ऑक्सीजन आपका फिर SO3 बन जाएगा और आपका एसिड ड्यू पॉइंट टेम्परेचर उसका बढ़ जाता है। टाइप ऑफ फ्यूल बर्न, अगर आप कोल में जो फ्यूल में सल्फर कंटेंट जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा आपका एसिड ड्यू पॉइंट टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो इसलिए बोला जाता है कि वैसा फ्यूल का यूज कीजिए जिसमें आपका सल्फर कंटेंट ही कम हो। अमाउंट ऑफ वाटर वेपर H2SO4, अगर उसमें वाटर वेपर और H2SO4 का कंपोनेंट इन द फ्लू गैस जितना ज़्यादा होगा एसिड ड्यू पॉइंट टेम्परेचर उतना ज़्यादा आपका बढ़ जाता है। ठीक है फ्रेंड, एक डाटा कि कॉरेसिव कंपोनेंट इन द एग्जॉस्ट गैसेस आपका क्या रहता है, सॉक्स रहता है, H2O रहता है, HCl रहता है। और कोल फायर्ड एंड हैवी ऑयल फायर्ड पावर प्लांट में सॉक्स का जनरली आप देखिएगा तो 100 से 2000 ppm रहता है। H2O जनरली आपका 5 से 15% ऑफ द वॉल्यूम रहता है। और HCl आपका कोल फायर्ड में नील रहेगा, लेकिन हैवी ऑयल फायर्ड में आपका लेस देन 1 ppm रहता है। तो वाटर वेपर का जो परसेंटेज आपका 5 से 15% वॉल्यूम रहता है और H2SO4 का जनरली आप देखिएगा 5 से 50 ppm के आसपास रहता है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एंड H2SO4 से आपका एसिड ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कैसे इंक्रीज करता है। देखिए, अगर आप H2SO4 का कंटेंट 5 ppm से 50 ppm अगर बढ़ता है तो एसिड ड्यू पॉइंट टेम्परेचर जो होता है वो इंक्रीज बाय 18% इंक्रीज करेगा। बट अगर H2SO4 के कंटेंट को कांस्टेंट रख के अगर वाटर वेपर का जो कंटेंट है वो 5 से 15%, 16% अगर बढ़ाते हैं तो एसिड ड्यू पॉइंट बढ़ेगा, बट वो मात्र 7.5% ही इंक्रीज करता है। तो यहाँ पे मैं ये बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि एसिड ड्यू पॉइंट जो होता है वह सबसे ज़्यादा H2SO4 के कारण बढ़ता है। वाटर वेपर के कारण भी बढ़ेगा, H2SO4 के कारण भी बढ़ता है, लेकिन सबसे ज़्यादा आपका H2SO4 के कारण बढ़ता है। फ्रेंड्स, पार्शियल प्रेशर ऑफ SO3 हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि आपका जो एसिड ड्यू पॉइंट ऑफ द फ्लू गैस जो होता है वो डिपेंड करता है पार्शियल प्रेशर ऑफ SO3 एंड द पार्शियल प्रेशर ऑफ द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द फ्लू गैस। सो यू हैव टू कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर ऑफ द SO3 इन द फ्लू गैसेस। देखिए,
The partial pressure of any component of the gaseous mixture may be obtained by simply multiplying the total gas pressure by the component volume fraction of the gaseous mixture। देखिए किसी भी कंपोनेंट का आपको पार्शियल प्रेशर मेजर करने के लिए आपके पास दो डाटा होना चाहिए। एक तो उस कंपोनेंट का कितना वॉल्यूम फ्रैक्शन इन द गैसियस मिक्सचर में है, और सेकेंड टोटल गैस प्रेशर। अगर आपको टोटल गैस प्रेशर मिल जाए और टोटल गैसियस कंपोनेंट में उस कंपोनेंट का कितना वॉल्यूम फ्रैक्शन है, अगर वो आपको पता चल जाए तो दोनों को मल्टीप्लाई करके आप उसका पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट आप फाइंड कर सकते हैं। तो SO3 का पार्शियल प्रेशर फाइंड करने के लिए आपके पास दो डाटा चाहिए, एक तो वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ SO3 इन द फ्लू गैस एंड सेकेंड द टोटल गैस प्रेशर इन द टोटल गैस प्रेशर ऑफ द फ्लू गैस। तो टोटल गैस प्रेशर तो आपको पता चल जाता है। मान लीजिए टोटल गैस प्रेशर आपको कितना रहता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जनरली मीन 760 mm ऑफ Hg रहता है। तो मेन आपको टास्क क्या बच गया, वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ द SO3 फाइंड करना and determining the volume fraction of SO3 in the flue gas by theoretical calculation is quite difficult and unreliable। आप SO3 का वॉल्यूम फ्रैक्शन आप theoretical calculation करके नहीं निकाल सकते हैं। तो SO3 का वॉल्यूम फ्रैक्शन निकालने के लिए आपको वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ SO2 पता करना होगा, क्योंकि SO2 ही तो ऑक्सीडाइज होकर SO3 बनता है। अगर आपको SO2 मीन सल्फर डाइऑक्साइड का वॉल्यूम फ्रैक्शन पता चल जाए तो उससे आप SO3 का वॉल्यूम फ्रैक्शन पता कर सकते हैं। तो मेन टास्क क्या बच गया आपको कि SO2 का आपका वॉल्यूम फ्रैक्शन कितना है, एंड टू डिटरमाइन द वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ SO2 इन द गैसियस मिक्सचर it is assumed that whatever the amount of sulfur present in the combustion fuel, 90% or more sulfur present in the gaseous mixture, gaseous fuel will be oxidized to form SO2। मीन्स ये माना जाता है कि सल्फर कोल में आपका जितना भी सल्फर प्रेजेंट है उसका 90% एंड उससे ज़्यादा सल्फर आपका ऑक्सीडाइज होके SO2 बन जाता है। एंड इट इज कॉमनली एज्यूम दैट द 1 to 5% ऑफ द SO2 इज फर्दर ऑक्सीडाइज्ड इनटू SO3। मीन्स जितना भी आपका SO2 आपको बना उसका 1 से 5% आपका SO2 वो फर्दर ऑक्सीडाइज होकर क्या बन जाता है, SO3। तो मान लीजिए कि आपका सल्फर कंटेंट SO2 आपका निकल गया 0.3%। मान लीजिए कि आपका उस गैसियस मिक्सचर में जो SO2 का जो परसेंटेज है वो आपका 0.3% है, और मान लीजिए कि 3% ऑफ SO2 इज कन्वर्टेड इनटू द SO3। तो SO3 का आपको वॉल्यूम फ्रैक्शन निकल गया। SO3 का वॉल्यूम फ्रैक्शन कैसे निकल जाएगा, तो 0.03 इंटू 0.003 इक्वल्स टू 0.00009 आपका परसेंटेज वॉल्यूम निकल गया। और आपको अगर वॉल्यूम फ्रैक्शन इसका पता चल गया तो पार्शियल प्रेशर ऑफ SO3 निकल जाएगा कि टोटल गैस प्रेशर मान लीजिए कि 760 mm Hg है इंटू 0.00009 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जो भी आंसर आएगा, जो भी mm Hg आपको निकलेगा वो आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ SO3 होगा, और इससे आपका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर ऑफ द फ्लू गैस आप डिटरमाइन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ड्यू पॉइंट कोरोजन क्या होता है कि कोरोजन रिजल्टिंग फ्रॉम कंडेंसेशन ऑफ एसिडिक गैस सच एज SO2 एंड SO3 at temperature below dew point, these gases and water vapor in the flue gases will condense to form sulfurous acid means H2SO3 and sulfuric acid means H2SO4, which can lead to severe corrosion of the carbon steel, low alloy steel। जैसे आपका मेटल टेम्परेचर ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से जैसे ही कम जाएगा तो उससे क्या होता है कि आपका
जो SO2 है, SO3 है और वाटर वेपर आपस में मिलकर गैसियस H2SO4 जो बनाता है वो आपका लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और एसिड को, और उसका एसिड जो होता है मेटल सरफेस को जिस जिस पाथ से H2SO4 गुजरेगा उसको कोरोड कर देगा। इसीलिए मेटल सरफेस टेम्परेचर जो है वो एसिड ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से हम लोग ज़्यादा मेंटेन करते हैं। और इस टाइप के कोरोजन को हम लोग कोल्ड स्पॉट कोरोजन भी कहते हैं। जैसे आपका APH में क्या आपका जो मेटल ट्रांसफर सरफेस है, जो आपका बकेट है, बास्केट है, वहाँ से आपका फ्लू गैस पास करता है और फ्लू गैस अपना हीट ट्रांसफर किसको करता है? सेकेंडरी एयर को एंड द प्राइमरी एयर को। तो मान लीजिए कि अगर आपका फ्लू गैस का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा अगर कम हो जाता है तो क्या होगा कि फ्लू गैस के अंदर जो आपका वाटर वेपर है, आपका जो गैसियस सल्फ्यूरिक एसिड है वो आपका कंडेंस हो जाएगा और जो कोल्ड एंड ऑफ द APH है उसको कोरोड कर देगा। उससे उसका लीकेज बढ़ जाएगा, उसका मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाएगा, आपका जो आपका FD फैन ID फैन का जो लोडिंग होता है वो आपका बढ़ जाएगा, यूनिट जनरेशन कॉस्ट आपका इंक्रीज हो जाएगा और बॉयलर परफॉर्मेंस आपका डिटोरेट तो करेगा। APH में लीकेज, आपका ऑक्सीजन का लीकेज जनरली आपका 15 से 20% रहता है, वो बढ़ के आपका 30, 35, 40% तक चला जाएगा। तो इस टाइप के कोरोजन को हम लोग कोल्ड स्पॉट कोरोजन कहते हैं और ये मेंटेन किया जाता है कि आपका कोल्ड इनका टेम्परेचर जो है वो जनरली 130, 140 से ऊपर ही मेंटेन हो, ताकि आपका सल्फ्यूरिक एसिड है वो कंडेंस होके लिक्विड एसिड के फॉर्म में ना बन जाए। फ्रेंड्स, इफेक्ट ड्यू टू द एसिड ड्यू पॉइंट, अगर फ्लू गैस एग्जॉस्ट टेम्परेचर को हम लोग एसिड ड्यू पॉइंट से अगर कम ले जाते हैं तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है और कहाँ पे पड़ता है इफेक्ट? देखिए, जब फ्लू गैस एग्जॉस्ट टेम्परेचर को अगर एसिड ड्यू पॉइंट से कम लाते हैं तो H2SO4 जो आपका गैसियस फॉर्म में था वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और ये H2SO4 जो होता है वो हाईली कॉरोसिव नेचर का होता है एंड अफेक्ट ससेप्टिबल इक्विपमेंट सरफेस लाइक आपका कोल्ड सरफेस ऑफ APH में, आपका डक्ट में, स्टेक में कोरोड कर देगा। आपका कोल्ड एंड कोरोजन स्टार्ट हो जाता है। क्या होता है कि H2SO4 आपका क्या होता है, आपका एसिड है, जैसे ही लिक्विड फॉर्म में आता है तो क्या होता है कि जो भी आपका APH का कोल्ड सरफेस है उसको कोरोड कर देगा। कोरोड करने से उसका मेंटेनेंस कॉस्ट आपका इंक्रीज हो जाता है, उसका लीकेज बढ़ जाएगा और लीकेज बढ़ने से आपका बॉयलर का परफॉर्मेंस अफेक्ट हो जाता है। तो क्या होता है फ्रेंड्स कि जनरली हम लोग APH का जो मेटल टेम्परेचर कोल्ड एंड का वो डिजाइन करते हैं 150 डिग्री के आसपास, ताकि आपका डिपेंड्स ऑन द कंपोनेंट ऑफ H2SO4, SO3 इन द फ्लू गैस, उसके हिसाब से हम लोग कोल्ड एंड टेम्परेचर जो APH का होता है वो डिजाइन हम लोग 150 डिग्री सी के आसपास करते हैं, ताकि वहाँ पे आपका H2SO4 कंडेंस ना हो। आपको कंडेंसेशन से बचाना है। गैसियस फॉर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर लिक्विड फॉर्म में आता है तभी तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसलिए हम लोग इसका जो कोल्ड इन का टेम्परेचर जनरली हम लोग 150 डिग्री पे डिजाइन करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपने देखा कि एसिड ड्यू पॉइंट क्या होता है और एसिड ड्यू पॉइंट किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। सारा डिटेल आपने इस वीडियो में देखा कि आपका एसिड ड्यू पॉइंट को अफेक्ट करने के लिए कौन कौन सा फैक्टर्स है और जो एग्जॉस्ट जो फ्लू गैस टेम्परेचर जो हम लोग एग्जॉस्ट जो चिमनी में जो रखते हैं वो टेम्परेचर हाई क्यों मेंटेन करते हैं और फ्लू गैस एग्जॉस्ट टेम्परेचर एट द स्टेक वो हम लोग हाई मेंटेन क्यों करते हैं। उसका आपको ऑप्टिमम कितना टेम्परेचर आपको मेंटेन करना है और उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए आपको कौन सा पैरामीटर देखना पड़ता है, क्योंकि उस टेम्परेचर को जितना आप ज़्यादा मेंटेन कीजिएगा बॉयलर एफिशिएंसी उतना आपका कम मिलेगा। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपका जो भी डाउट है वो आपका क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।